अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। एनआईटीआई के मेंबर वीके पाल ने हफ्ते को कहा कि मुल्क में कोविड-19 की मजमूई सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है और हुकूमत मज़ीद इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला सेहत के अहदेदारों ने कहा कि 10 रियासतों में मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसों का 85% हिस्सा है। मरकज़ी वजारत सेहत ने कहा कि 11 रियासतों में 1 लाख से ज़्यादा फ़ाल कोविड-19 वाक़यात हैं। 17 में 50,000 से कम मामलात हैं, जबकि 8 में 50,000 से 1 लाख के दरमियान सरगर्म मामलात हैं। वजारत सेहत की वजारत के मुताबिक हफ्ता की सुबह 8 बजे को इख्तिताम पजीर 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 3,26,098 नए कोविड-19 वाक़यात और 3,890 अमवात की इत्तला मिली है। इसी मुद्दत के दौरान इसने 3,53,299 बाजियाफ्तों की भी इत्तला दी है। आज की गिनती के साथ मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद 2,43,72,907 तक जा पहुंची है और हलाकतों की तादाद 2,66,207 है। फ़ाल मुकदमात में 31,000 से ज़्यादा के मामलात 36.73 लाख रह गए हैं। दिल्ली में कोविड केसों ने बिलाखिर डूबना शुरू किया है, यानी इनके केसेस में कमी पाई गई है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज़ कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,500 केस रिपोर्ट हुए और मुस्बत शरह भी 11% हो गई है। इन्होंने ये भी कहा कि घर के अलग थलग रहने वाले अफराद के लिए दिल्ली के हर ज़िला में ऑक्सीजन मुर्तकज़ बैंक कायम किए जा रहे हैं। इन्हें 2 घंटे में मरीज़ के घर पहुंचाया जा सकता है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। Prevention is better than cure. Always wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से बढ़ती हुई अमवात बिलाखिर रियासती हुकूमत ने फैसला किया एक मुकम्मल लॉकडाउन। 16 मई से 30 मई तक बरोज़ इतवार सुबह 6:30 बजे से तमाम बसें और ट्रेनें खिदमात बंद रहेंगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। सब्ज़ी की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। ज़रूरी खिदमात के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। मगरबी बंगाल में तमाम निजी और सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, बारें वगैरह लाजमी खिदमात की इस्तिस्ना के बाद सोमवार से मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। सब्ज़ी मंडी, फल, बिजली, दूध, मोदी खाना वगैरह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुले रहेगा। मिठाई की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दवाएं की दुकानें बाकायदगी से खुली रहेंगी। मुकामी ट्रेनें, मेट्रो, रेलवे, लॉन्च, फेरी सर्विस, बस खिदमत बंद रहेगा। निजी गाड़ियों और टैक्सियों को सिर्फ मरीज़ों के सफ़र की इजाज़त है। हर किस्म की समाजी, तालीमी, सियासी, मजहबी तकारीब, कारखानों पर पाबंदियाँ भी बंद रहेंगी। 30% मजदूर जूट मिलों में काम करेंगे। 50 अफराद को शादी की तकरीबात में और 20 अफराद को शमशान गाहों में जाने की इजाज़त है। सुबह 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू। इस दौरान बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। इस वजह से बहुत सारे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत से काम के सबब घरों से बाहर हैं, वो परेशान हैं कि
जब बस सर्विस बंद हो जाएगी तो वो घर वापस कैसे आएंगे। ताहम बहुत सारे मुसाफिरों ने कहा कि हुकूमती हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। यहाँ लोगों ने परेशानी शुरू कर दी है कि अगर सब कुछ रुक गया तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे और माशी किल्लत का खतरा होगा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के छोटे भाई आसिम बनर्जी की हफ्ते की सुबह मियाद ख़त्म हो गई। इसकी मौत की वजह कोरोना बताया जा रहा है। इन्होंने हफ्ते की सुबह आखिरी सांस ली। मालूमात के मुताबिक वो मेडिकल अस्पताल में दाखिल थे। वज़ीर आला के अहलखाना में शोक है। बराह करम बताएं कि कोरोना इस तबाही का नाम नहीं ले रही है। वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के नए 3,26,098 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 3,890 अफराद वायरस की वजह से हलाक हो गए। ताहम कोरोना से भी 3,53,299 मरीज बाजियाब हुए। मगरबी बंगाल में पहली बार दुर्गापुर महकमा अस्पताल में 2 कोविड मरीज बर्दवान ज़िला पोस्टमार्टम डॉक्टरों के जरिए किया गया। मुजरिमान इस नाजुक सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर किसी भी किस्म के जुर्म कर सकते हैं। अगर कत्ल के मामले में मुजरिमों को किसी तरह से मुस्बत संद मिल जाती है तो फिर कोई सवाल नहीं है। अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल के मौके पर इस सर्टिफिकेट के साथ कोई जुर्म करता है तो ये समझने का कोई तरीका नहीं होगा कि इस शख्स की मौत कैसे हुई, क्योंकि कोविड के जिस्म का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मुतअद्दिद बार डॉक्टर इस खतरे को नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त इस ज़िला में दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल के डॉक्टरों ने एक अनोखी तस्वीर पेश की है, जब कोविड से मुतासरा दोनों अफराद के अहलखाने पर शुबा है। सब डिविजनल अस्पताल के डॉक्टर दिलीप कुमार मंडल के सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम ने दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम किया, जिससे इनकी जान को खतरा है। पोस्टमार्टम दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल के मुर्दाखाने में किया गया। दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर धमन मंडल ने बताया कि मगरबी बर्दवान ज़िला में पहले कोविड से मुतासरा लाश का पोस्टमार्टम दुर्गापुर के सरकारी अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम के इस खतरनाक काम की सरबराही महकमा अस्पताल के डॉक्टर दिलीप कुमार मंडल ने की। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दिलीप कुमार मंडल ने कहा कि अगर इस बहरान की सूरत हाल को बरवे कार लाकर जुरायम पनप सकता है। इस इलाके में अहलखाना के शबहात से मुतालिक उसूलों की पॉलिसी और हुकूमती रहनुमा खतूत के मुताबिक वो कोविड मुतासरा शख्स के जिस्म का पोस्टमार्टम करने पर राजी हो गए। डॉक्टरों ने ये काम जिंदगी को खतरे में डालकर किया। चितरंजन में रेलवे के कारकुन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। चितरंजन के लोग खौफ व हरास में हैं। चितरंजन में मनोज शर्मा के मुताबिक चितरंजन में कर्नल पार्क के सामने रेलवे कारकुन और घरेलू टीचर की गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 48 साला आनंद कुमार भट्ट के नाम से हुई है। वो चितरंजन रेलवे कस्बे के फतेहपुर इलाके रोड 53 के B6 क्वार्टर में रहता था। वो रेलवे फैक्ट्री के शॉप नंबर 16 में मुलाजिम था। इसके अलावा वो बेबस गरीब तलबा को मुफ्त तालीम देता था। ज़राए के मुताबिक 15 मई की सुबह मुसाफिरों को कर्नल सिंह पार्क के सामने अपनी मारुति कार में आनंद कुमार भट्ट की गोलियों से छलनी लाश मिली। वो ड्राइवर की नशिस्त पर बैठा था। मुबीना तौर पर इनकी तरफ से 8 गोलियों से फायर किया गया था। बाएं तरफ से इसके सीने में लगी एक लगातार 8 गोलियां फायर की गईं, जिनमें से एक गोली नहीं लगी, लेकिन बाकी 7 गोलियों ने इसके जिस्म को छलनी कर दिया। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने के बाद चितरंजन पुलिस स्टेशन की पुलिस ने लाश बरामद करके इसे थाने ले आई। इसी दौरान अभिषेक भट्ट वल्द मुतवफ़्फ़ी आनंद कुमार ने आज सुबह चितरंजन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। बहुत सारी रातों तक घर नहीं लौटा। इसने रात 10:30 बजे अपने फ़ोन पर फ़ोन किया और मालूम हुआ कि फ़ोन बंद है। फिर इसने घर के किसी और फ़ोन से इससे फ़ोन मिलाया।
अपने पड़ोसियों के साथ फौरन ही वो आनंद कुमार भट्ट की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन रात 1:30 बजे तक तलाशी लेने के बाद कोई सुराग ना मिलते हुए वो घर लौट आया। इस दौरान सुबह 4 बजे के करीब आनंद कुमार भट्ट के दोस्तों ने इत्तला दी कि इसकी लाश कार में मिली है। आइए सुनते हैं कि मुतवफ़्फ़ी का बेटा क्या कहता है। कल रात में पापा 6:30 बजे निकले थे शाम को, तो फिर उनको वो लगभग 10 साढ़े 10 तक आ जाते थे, लेकिन कल उनको आने में बहुत लेट हुआ। तो फिर हम लोग पता किए, कॉल भी किए तो कॉल नहीं उठा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन। तो जब फ़ोन ट्रैक किए तो पता चला कि फ़ोन उनका डेड है या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया कर्नल सिंह पार्क के पास। तो फिर जब हम लोग कुछ नहीं हुआ तो 11:30 बजे फिर बगल वाले अंकल के साथ हम लोग निकले पता करने के लिए, और जब पूरा घूम लिए नहीं पता चला तो फिर हम लोग घर में आ गए। फिर पापा के फ्रेंड लोग साथ में गए और वो लोग फिर जब वो लोग खोजे तो फिर हम लोग गए, और तो वहाँ पे पापा का बॉडी मिला कार में। तो क्या घटना हुआ तो मालूम पता चला क्यों हुआ सर? मर्डर हुआ था। मैंने कैसे कौन लोग हो सकता है ऐसा कुछ? ऐसा तो कोई सस्पेक्ट नहीं है। आइए सुनते हैं कि वहाँ के लोकल लोग क्या कहते हैं। যেভাবে চিত্তরঞ্জন প্রহিবিটেড এরিয়া বলে পুরো আমাদের ভারতীয় রেলে একটা টাউনশিপ আছে, যাতে মানে আরপিএফ এখানে ব্যাটালিয়ন আছে, আরপিএসএফ হেডকোয়ার্টার্স আছে, আরপিএসএফ আছে 8 ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স, তারপরে আরপিএফ টাউন পোস্ট আছে, 4-5টা গাড়ি সুরক্ষা নিয়ে নামে ঘুরে বেড়ায়। কার সুরক্ষা দিচ্ছে সেটা আমরাও বুঝতে পারিনি। থানা তো নিজেরই বলবে কি 1 লাখ মানুষ আছে, আমাকে 10টা পুলিশ দিয়েছে, আমরা 10টা পুলিশ নিয়ে কি করব? তো রাত দিন এরা করোনা হেলমেট আর মাস্ক নিয়ে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে। দিনের বেলায় এই জন্য বলছি 6:30টার সময় মানুষ বেরোচ্ছে বাড়ি থেকে, তারপরে তার ফ্যামিলি 10:30টায় ফোন মারছে তো দেখছে ও ট্র্যাকিং করছে, তো 8:30টার সময় সুইচ অফ। कर्नल सिंह एरिया उनार मोबाइले ट्रैकिंगे देखाচ্ছে कि कर्नल सिंह एरियाते 8:36 মোবাইলটা সুইচ অফ হয়েছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে সারা রাত খুঁজে বেড়াচ্ছেন, যে তারপরে উনার যে বন্ধু বান্ধব ছিলেন উনারা 3:40-45 ফোন করছেন কি कर्नल सिंह এরিয়াতেই যেখানে আমাদের ফায়ারিং রেঞ্জ আছে ওইখানে আরপিএফরাও থাকেন, ওর পিছনেই উনাকে গাড়িতে স্টিয়ারিংতে বসেই আছেন উনি, 6টা গুলি মারা হয়েছে, একটা গুলি বাইরে পড়েছে। বারবার চিত্তরঞ্জনে এরকম ঘটনা কেন ঘটছে? সেইটা এটা নিয়ে তো 6 নম্বর 7 নম্বর ঘটনা। সেইটা তো চিত্তরঞ্জনে মনে হচ্ছে কি আমাদের খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন এবং আমরা টিচার বলে মানি। আমরা যখনই দেখতাম আনন্দ কুমার ভাট স্যার বলে আমরা সম্বোধন করতাম। খুবই পরিচিত মানুষ ছিলেন। সব কিছু মানুষের যখনই আমাদের মানে গরিব মানুষ লকডাউনে চাল ডালের ব্যবস্থা হতো স্যারকে আমরা বলতাম, সেই স্যার আমাদের চাল ডালের ব্যবস্থা করতো গরিব মানুষদের পিছনে। হঠাৎই কালকে যখনই স্যার আমাদের 4 চাকা নিয়ে যখনই বেরিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনে, বিভিন্ন দুষ্কৃতির মাধ্যমে আমরা যখন খবর পাই, আজ সকালে আমরা চিত্তরঞ্জনের মানুষ খবর পেয়েছি তিনি গাড়ির মধ্যে গুলিবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু খুবই একটা ভালো মানুষকে আমরা চিত্তরঞ্জনের মধ্যে হারালাম। এরপরে চিত্তরঞ্জনে একের পর এক এইসব কাণ্ড হচ্ছে। আমরা চাই এর সঠিক তদন্ত হোক, চিত্তরঞ্জনে যেন কোনো দুষ্কৃতি এরকম একটা কাজ না করতে পারে, তার আমরা সঠিক তদন্ত। কিভাবে খুন হয়েছেন, কি মানে কি শুনলেন আপনারা বা দেখলেন থানায়? আমরা শুনলাম এটাই যে কাল উনি সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। अब जून में होने वाला सेकेंडरी इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हायर सेकेंडरी इम्तहानात भी मुलतवी कर दी गई है। हफ्ता के रोज़ रियासती सेक्रेटरीट के चीफ सेक्रेटरी नुआन अल्पन बंदोपाध्याय ने ये मालूमात दी। इन्होंने कहा कि इस वक्त ये तेज़ी से फैलने वाली वबा की पेश नज़र ये फ़ैसला लिया गया है। टेस्ट कब होगा इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा। इससे कबल महकमा तालीम ने ऐलान किया था कि सानवी इम्तहान 2 जून से होगा। ताहम अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि सानवी इम्तहान लेना मुमकिन नहीं है। कौंसिल ने हिदायत दी है कि फ़िलहाल जांच मुमकिन नहीं है। दुर्गापुर से रोहित मोहंका के मुताबिक ज़ेर बहस पार्क में दरख्त पर लटके नौजवान की लाश देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। दुर्गापुर न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन की इत्तलाती पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मसमूल राहुल बूढ़ी साकिन MLA सी बिट्टू बाजार के नाम से हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि नौजवान ने ख़ानदानी बदअमनी के बास फांसी देकर खुदकुशी की थी। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
अलूगोड़िया हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन से मुतालिक कुछ इल्ज़ाम एमएलए तापस बनर्जी के इल्म में आया है। मिस्टर बनर्जी ने बताया कि इन्होंने इस बारे में CMOH को आगाह किया है। कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आइए हम कोविड वैक्सीनेशन से मुतालिक वीडियो में इल्ज़ामात सुन सकते हैं। वैक्सीन हो गया है शेष, 100 आदमी हो गया है पूरा, और यहाँ पर 3 बजे के बाद VIP लाइन में वैक्सीन दिया जा रहा है। सबको घुसा के पीछे से दिया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग आम आदमी लोग को बोल रहा है कि वैक्सीन नहीं है। अब इसका मतलब क्या समझो? आदमी क्या मरने के लिए छोड़ा गया है? ऐसा वैक्सीन नहीं है बोल के यहाँ पे बोला गया है। देख लीजिए, आम आदमी मरे, पीछे सारे गाड़ी में सब बैठ के आराम से गाड़ी में ले गए। आदमी 3 बजे भोर से सर এখানে বলেছেন স্যার কি ভ্যাকসিন শেষ হয়েছে স্যার, তারপরে এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে স্যার। আপনি কিছু বলুন স্যার। আপনি আমি কিছু বলার নেই না স্যার, এখানে স্যার আপনি স্যার আমি কি বলবো? আপনি অফিসার স্যার, এটা সরকারি হসপিটাল স্যার, এটা এখানে বলা হচ্ছে স্যার কি ভ্যাকসিন, এখানে বলেছে স্যার ভ্যাকসিন শেষ হয়েছে, 100 জনকে দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু এবারে আবার ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। এখানে VIP লোক সব বসে আছে, 2টার সময় দিকে গাড়িতে বাইরে বসে আছে, এবারে ভিতরে ঢুকিয়ে 3টার সময় ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, 3:30টার সময়। এটা কেন স্যার? মানে কি আমরা স্যার মানুষ নাই স্যার? আমাদের जीवन কিছু নাই স্যার? हैं यहाँ अंदर में वैक्सीन के लिए सर क्यों बैठाया गया सर? आप लोग बोले कि 100 आदमी का वैक्सीन देना हो गया है, तो अंदर में क्यों बैठाया गया सर वैक्सीन के लिए सर? यहाँ पे सर बाहर में 2 घंटे से 4 व्हीलर में लेडीज सब बैठा हुआ है, VIP बैठा हुआ है, अब वैक्सीन अभी क्यों देना हो रहा है सर? मतलब जो पैसे वाले लोग जो VIP है उनका मतलब कि जीवन का मतलब ये है, इम्पोर्टेंस है, हम लोग क्या नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड में कि 11-12-2-3 वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। आज वैक्सीन कंप्लीट हो गया, आज वैक्सीन दे रहे हैं आप लोग, और अभी ये सब अंदर में VIP बैठे हुए हैं सर। क्लोज कीजिए ना सर, 100 आदमी तो पूरा हो गया है ना, क्लोज कीजिए आप इसको, सबको निकालिए बाहर, हम लोग भी जा रहे हैं। नेक्स्ट जब वैक्सीन का समय आएगा तब आएंगे हम लोग। अनुभिया सोमनाथ राय जो है, अनुभिया आइए। सोमनाथ राय जो इंचार्ज है वो सीधा बोल रहा है यहाँ पर नहीं है, लेकिन पीछे से आके यहाँ पर वैक्सीन वाले लोग आके गाड़ी में जो बैठे हुए हैं वो लोग को बुला के दिया जा रहा है, या पैसा से लेके दे रहे हैं या किससे लेके दे रहे हैं ये लोग भी जानते हैं। क्यों वैक्सीन दिया जा रहा है सर? कुछ आप बताइए सर। सोमनाथ राय जी, नहीं आप बताइए सर, वैक्सीन क्यों दिया जा रहा है है? कि नहीं बताइए। देखिए चुप्पी बैठ के बैठे हुए हैं। टाइम कितना हो रहा है अनुभिया? 11-12 तारीख को क्लोज बोल के 100 आदमी देने के बाद में बोले सर 3 बोल तो बजे दीजिए। 3 बज के 11 मिनट हो रहा है, देखिए 3 बजे का सबको ठीक टाइम दिया होगा। है? यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है, देखिए ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप है, ठीक है? ज़रूरी तौर पर कोविड-19 की ज़रूरी दवाइयों के बहरान से बचने के इकदाम के तौर पर पश्चिम बर्धमान ज़िला इंतज़ामिया की मदद से महकमा बराए मुंशियात ने आज से ज़िला में दवाओं की दुकानों खुर्दा फरोशों के लिए मुआयने की मुहिम शुरू कर दी है। लोगों की परेशानी को कम से कम करने के लिए तादाद में इजाफे के साथ इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। आसनसोल में कांग्रेस के सीनियर लीडर AICC मेंबर सिद्धार्थ दास गुप्ता उर्फ बापी दा शिल्पांचल का इंतकाल हो गया। दुर्गापुर के निजी अस्पताल में जेर इलाज वो आखिरी सांस ले रहे थे। सियासी जमातों के लोगों ने इनकी मौत पर शोक मनाया। कांग्रेस के रहनुमा शाह आलम, प्रसन्नजीत पपुंडी, INTUC रहनुमा हरजीत सिंह, कांग्रेस रहनुमा शशि दोबे, TMC रहनुमा शाहिद परवेज़, ज्योति सिंह ने इनकी मौत पर गहरे ताज़ियत का इजहार किया। अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले TMC के सीनियर रहनुमा साबिक काउंसिलर शीतल बनर्जी का भी इंतकाल हो गया। आसनसोल जुनूबी असेंबली मरकज़ के 9 मुंतखब MLA सब BJP
महिला मोर्चा की रियासती सदर अग्निमित्रा पॉल कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला हुई। इसने खुद एक वीडियो पैगाम जारी करके इसके बारे में मालूमात दी। इसने कहा कि वो अपने घर पर है। मुझे उम्मीद है कि सेहतमंद होने के बाद जल्द ही वो आसनसोल आएंगी। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के खिलाफ हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, किसी भी ज़रूरत की सूरत में राब्ता करें। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिज़ायर्स। इफ़ यू क्राई एट ट्रबल इट ग्रोज डबल, एंड इफ़ यू लव एट द ट्रबल इट डिसअपियर्स लाइक बबल्स। तकदीर आपकी ख्वाहिश की ताकत पर मुनहसर है। अगर आप मुसीबत पर रोते हैं तो ये दुगना बढ़ता है, और अगर आप परेशानी पर हंस देते हैं तो ये बुलबुले की तरह गायब हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।